हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को जब भी आप देखेंगे उसके अगले 4 से 5 दिन तक देखा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम एरीज देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इसमें, और देखेंगे कि अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज के पर्सन की एरीज के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, घर से निकालना, कभी बुलाना, इस तरह की परेशानी, इस तरह की दुविधा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि भले ही इसमें अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा अगर विश्वास करते हैं तो जो ये रुका हुआ रिश्ता है फिर से वापस बन सकता है। फिर से धीरे धीरे करके, चाहे इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन अगर एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत की करते हैं, ये सोचकर कि बिना किसी रिस्क के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिंदास बंदे की तरह एक शुरुआत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रुका हुआ रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, एक बिगिनिंग शुरुआत की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, तभी ये परेशानी, ये दिक्कत दूर हो सकती है। तभी वो ऐसा वो फील कर रहे हैं, फिर से इसमें एक बिगिनिंग देखने को मिल सकती है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि सोच विचार करके एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एरीज। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो क्या कि एरीज आप इस रिश्ते को लेकर, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, यूनिवर्स जी आपको और मौका भी दे रहे हैं और ऑफर भी दे रहे हैं, लेकिन आप इसी रिश्ते पर स्टक हैं। इस आपको वही रिश्ता चाहिए जो आपसे दूर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, ताकि ये रिश्ता काम कर सके और दुख के बादल खत्म हो सके। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, मन बना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। सोच विचार करके इसमें क्लियरिटी लाने की जरूरत है। तो आपको फील हो रहा है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दिक्कत में नहीं रहेंगे। इसके लिए क्लियरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे, ताकि जो कंफ्यूजन, जो परेशानी, जो दिक्कत है वो खत्म हो सके और चीजों को सही किया जा सके। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं, उसी बंदे पर स्टक है और आपको लाइफ में और ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छी गाइडेंस भी है। सोच विचार करके, दोनों तरफ से बातें करके, क्लियरिटी के साथ कंफ्यूजन को, परेशानी को, दिक्कत को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जो आपको सही लगे। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में एरीज आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। द सन, 4 of swords and
7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इसमें अभी स्टक है, अभी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, वो हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं इस एंजाइटी स्ट्रेस से जो उन्हें तकलीफ हुई है, जो दुख हुआ है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति इस रिश्ते में हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वो रुकेंगे, ठहरेंगे, सोच विचार करेंगे, थोड़ा सा रुक कर ठहर कर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो क्लियरिटी के साथ और जो उनको इस रिश्ते में जो कंफ्यूजन, जो परेशानी, जो हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी हो रही थी, तो वो महसूस कर रहे हैं कि बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी चालबाजी के अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है और ऐसे तो धीरे धीरे करके चीजें फिर से सही हो सकती हैं। जिस तरह एक बच्चा हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, उसमें कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, तो वो उसी तरह से इसमें एक्शन चाहते हैं कि बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी भावनाओं के, किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए साफ मन से, स्पष्ट मन से अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं, फिर से बाहर आ सकती है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। भले ही इसमें कमिटमेंट वगैरह ना दी जाए, लेकिन फिर भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं या यही एक्शन चाहते हैं कि थोड़ा सा समय लेते हुए, वक्त लेते हुए, हीलिंग मेडिटेशन के बाद जब उनको लगेगा कि वो अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी के वो इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि उनके पर्सन को कोई भी चालबाजी, कोई भी धोखाधड़ी उनसे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट उनके साथ रहना चाहिए, एक बच्चे की तरह ऑनेस्टी और ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। तभी चीजें सही हो सकती हैं, तभी आगे बढ़ा जा सकता है और सूरज की तरह फिर से रिश्ता खुशी आगे बढ़ सकता है। और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में अगर इस रिश्ते में को आगे बढ़ाया जाता है तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, एक नया मेहमान भी आ सकता है। तो इसमें वो, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब तक वो रेस्ट ले रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है, जब तक वो इस परेशानी से उबर नहीं जाते जो उनके साथ बाहर निकाला गया था, छल कपट, धोखाधड़ी हुआ था, तब तक आप बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी की भावना के साथ खेले, बिना किसी चोरी चकारी के सरल और सीधे रास्ते से अगर इस रिश्ते में वापस जाते हैं तो ये रिश्ता खुशी आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं, तब तक वो हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, जब तक आप इस रिश्ते को सही करते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, एरीज के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 of Pentacles, the Emperor and Temperance। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। फिर रिश्ते के बारे में सोचिएगा तो ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके, चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ये डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि इस रिश्ते में जो रुकावटें, जो बाधाएं, दिक्कतें आ रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, अपने इमोशंस को काबू में करते हुए
प्यार के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे, तो ये रिश्ता पटरी पर आ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। यहाँ स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने की ज़रूरत है, दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। और चाहे ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें सही की जा सकती हैं। लेकिन आपको पहले खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, तभी इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, अप एंड डाउन चीज़ें जो जा रही हैं वो पटरी पर आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू।